राजस्थान का नाम दिमाग में आते ही दिल जैसे स्वतः ही गुनगुना उठता है, पधारो म्हारे देश। यहाँ की प्राकृतिक संरचना, दिलकश लोक संगीत की सुर लहरियां मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। और इन सबके साथ जुड़ा है जीवन का संघर्ष। विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में साधनों के अभाव के चलते ये संघर्ष और अधिक बढ़ जाता है। और इसी संघर्ष में जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजार दिया जोधपुर की पंचायत समिति देचू की ग्राम पंचायत मंडला कला के छोटे से गांव में रहने वाली इस बुजुर्ग महिला मांडू ने। वक्त की मार से न पति रहा और न ही बच्चे। फिलहाल साथ में एक पोता रहता है जो 10वीं में पढ़ रहा है। वही है इनकी अकेली उम्मीद। एक और उम्मीद जो अभी हाल ही में हकीकत में बदली है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण बना उनका नया पक्का घर। पहले पूरा परिवार था, अब सिर्फ मैं और मेरा पोता है। सरकार ने नया घर दिया है, बहुत अरसे बाद मन अच्छा है। नया घर काफी बड़ा है, 2 कमरे हैं, साथ में शौचालय है और बिजली पानी भी। पुराने घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। दुख बहुत देख लिया, अब बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती हूँ। घर बना है तो जिंदगी को जिंदगी की तरह जीने की हसरत भी जाग गई है। ऐसे में अगर कभी कोई परिचित या रिश्तेदार हालचाल जानने आता है तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि हमें पूछने वाला भी कोई है। अपने वजूद के होने का ये एहसास मिला है इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से। जीवन में आए इस बदलाव का एहसास यकीनन खूबसूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हितग्राहियों के चयन से लेकर आवास आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। जरूरत पर योजना के हितग्राहियों के लिए ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है। पंचायत समिति देचू की ग्राम पंचायत मंडला कला में भी ग्राम सभा की इस मीटिंग में PMAYG के हितग्राहियों को योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जा रही है ताकि प्रत्येक हितग्राही योजना के नियमों को सही से जान समझ सके और अगर किसी की कोई समस्या या शिकायत हो तो उसका निवारण भी किया जा सके। सभा में कई ऐसे हितग्राही भी हैं जिनका नंबर आवास प्रतीक्षा सूची में अभी हाल ही में ऊपर आया है। इस सभा में उनके लिए जानने समझने को बहुत कुछ है। मसलन पहला जियो टैग कब होगा, पहली किश्त के रुपए कब और कितने मिलेंगे, किश्त के रुपए उनके बैंक खाते में जमा होने की सूचना उन्हें कैसे मिलेगी, वगैरह वगैरह। और उनके सवाल और जिज्ञासा के समाधान के लिए तैयार हैं अधिकारी। पूजा अपने 2 छोटे भाइयों को रोज नियम से स्कूल लाती ले जाती है, मगर खुद प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाई। ऐसा परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भी हो सकता है और अभिभावकों की लापरवाही के कारण भी। फिलहाल भाइयों की तरह खुद भी पढ़ने लिखने की चाह किशोरी उम्र की इस लड़की को हमेशा टीस देती रही है। कच्चे पुराने घर से नए पक्के घर का सफर उस समय शुरू हुआ जब पंचायत के 2 सदस्य इनके घर पहुंचे और उनके पिता पूना राम को PMAYG की वरीयता सूची में उनका नंबर ऊपर आने की बात कही। यानी कि पूना राम अपने घर का निर्माण शुरू करने के हकदार थे। जीवन का एक बड़ा सपना साकार होने जा रहा हो और घर में हवन पूजा आदि ना हो, ये भला कैसे मुमकिन है। पुराने घर में ही पूजा का आयोजन हुआ जिससे परिवार के सदस्यों के साथ सगे संबंधी भी शामिल हुए। हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि में सभी ने आहुति दी और मंत्रोच्चारण के साथ देवताओं का स्मरण करते हुए कार्य के निर्विघ्न पूरा होने की प्रार्थना की गई। आवास निर्माण की पहली किश्त के रुपए मिलते ही चिन्हित जमीन पर
नींव खुदाई का काम हो गया। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य के शुरू होने पर समय को जैसे पंख लग जाते हैं, यानी समय के गुजरने का एहसास तक नहीं होता। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। पूनाराम के घर का निर्माण शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा भी हो गया। और जब सभी की शुभकामनाएं पूनाराम और उनके परिवार के साथ हैं, तो पूनाराम नए घर में गृह प्रवेश की रस्म को एक यादगार उत्सव के रूप में बदल देना चाहते हैं। सभी के सभी सदस्य नए घर को सजाने संवारने में जुटे हैं। गुलाबी पेंट और दीवारों पर बनाई गई फूल पत्तियों के कारण घर कितना सुंदर लग रहा है। फूल मालाओं से घर को सजाया जा रहा है। प्रवेश द्वार पर वेलकम लिखा जा रहा है। विभिन्न रंगों से रंगोली बनाई जा रही है। हर दिल में उमंग है, हर दिल में उत्साह है। गृह प्रवेश के मुहूर्त का समय आया और अड़ोसियों पड़ोसियों का आवागमन शुरू हो गया। आयोजन में हिस्सा लेने के लिए कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए। घर गृहस्थी को घर की महिला ही संभालती है, लिहाजा प्रवेश के समय रिबन भी परिवार की एक परिचित महिला ने ही काटा और शुभकामनाओं के बीच सभी अंदर दाखिल हो गए। और अब समय है मुंह मीठा करने का। गीत संगीत के माध्यम से अपनी खुशियां एक दूसरे से बांटने का। वैसे ये सब देखते हुए कुछ गाने गुनगुनाने का मन तो आपका भी कर रहा होगा। पहले हमारे परिवार, मेरे पिताजी, दादाजी सब कच्चे मकान के अंदर ही रहते थे। काफ़ी 30-35 साल कच्चे मकान के अंदर ही गुजारे हैं। आज पक्का मकान बना है। आज ऐसी खुशी मिली है ऐसा मेरे 40 साल की उम्र में भी नहीं मिली। आज ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में मेरे सातों सुख एकदम मिल गया। अब मकान बन गया। अब मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि मैं स्कूल जाऊँगी और आके नौकरी भी करूँगी। एक अच्छा घर बनाना हर व्यक्ति का, हर परिवार का एक सपना होता है। और कोई भी व्यक्ति जब अपने सपना पूरा होता हुआ देखता है तो उसकी इच्छा होती है कि इसकी सारी दुनिया के लोग जाने। उसकी हमेशा ही कोशिश रहती है कि वो उत्सव के साथ अपने घर में प्रवेश करे, और इसीलिए शायद हमारे यहाँ गृह प्रवेश की परंपरा भी है। यह एक ऐसा अवसर होता है जब गांव के सारे लोग आते हैं, मिलजुल कर उत्सव मनाते हैं। और ऐसे में अगर सरकार के प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का भी अगर समावेश हो जाए, उनका भी अगर सहयोग हो जाए, तो इससे अच्छी स्थिति और कोई नहीं हो जाती। और इससे यह भी हो जाता है कि सरकार भी जनता के दरबार तक गई है और उनके साथ उनके इस सुख में शामिल है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में एक संघर्ष भरी दास्तान उमत की भी है। उमत मुस्लिम समुदाय से है। पति बिलाल ट्रक ड्राइवर है। काम के कारण अक्सर घर से बाहर ही रहता है और ऐसी स्थिति में एक अकेली महिला के लिए पक्के सुरक्षित घर की क्या अहमियत है, ये उमत से बेहतर भला कौन जान सकता है। कच्चा झोपड़ा था। कच्चे झोपड़े की परेशानियों को अभी तक भोग रही हूँ। सरकार के कारण मेरा नया पक्का घर बनकर तैयार हो गया है। वहाँ पानी भी है और शौचालय, बिजली वगैरह भी। मैं बहुत खुश हूँ। अब वहीं रहूंगी। 3 किश्तों में घर के लिए रुपए मिले और घर बन गया। मनरेगा से घर के लिए मजदूरी भी मिली। और अब एक नजर उमत के नए घर पर भी डाल लीजिए। उमत के लिए सबसे बड़ी राहत तो ये है कि घर के बाहर ही पानी का नल है, यानी अब सिर पर घड़ा उठाकर पानी की तलाश खत्म। यहाँ ये बताना भी तर्कसंगत है कि उमत के इस नए घर में गैस कनेक्शन भी है, जो उज्ज्वला योजना से मिला है। कुल मिलाकर उमत की आगे की जिंदगी अब सुकून से है। और अब बात करते हैं आवास निर्माण से जुड़ी निर्माण सामग्री की। इस क्षेत्र में सैंडस्टोन आसानी से जगह जगह उपलब्ध है। यही कारण है कि यहाँ अधिकांशतः ईंटों के स्थान पर सैंडस्टोन का ही प्रयोग किया जाता है। अगर खुद मेहनत मजदूरी की जाए तो इसे सिर्फ मजदूरी की कीमत पर ही हासिल किया जा सकता है। वैसे भी
क्षेत्र में इसकी प्रचुरता के कारण ये बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। ये मकान की लागत को काफी कम कर देता है। यही कारण है कि यहाँ हो रहे आवास निर्माण अपेक्षाकृत कहीं अधिक बढ़े हैं। ये लोकली अवेलेबल मटेरियल है। बेसिकली ये एक सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन भी अलग अलग पीसेज में मिलता है, जिससे मैसनरी में ये काम आता है, फाउंडेशन मैसनरी। उसके बाद में प्लिंथ लेवल पे मशीन कट स्टोन मिल जाते हैं। उस मशीन कट से इनको जो जनरली अपना डीपीसी की जाती है, डैम प्रूफ कोर्स, उसकी जगह ये सैंडस्टोन का एक दासा लगा देते हैं। डोर फ्रेम्स जो हैं इसी सैंडस्टोन्स के बनाए जाते हैं, जिससे कि बाद में उसको प्लास्टर की जरूरत ना पड़े और एजेस बिल्कुल शार्प। उसके बाद रूफ लेवल पे जैसे भी जाएंगे तो ये स्टोन पट्टीज की जो हैं ये भी यहाँ के लोकल अवेलेबल मटेरियल ही है। स्टोन 10 फुट तक के स्पान में ये स्टोन पट्टीज काम आती हैं, तो वहाँ तक वो पट्टीज ले लेते हैं। इनके जो जॉइंट्स हैं पट्टीज के, ये फिर से सीमेंट से और गिट्टी से फिल कर देते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर लाइम टेरेसिंग की जाती है। जो लोकली अवेलेबल लाइम स्टोन है उसका एक हाइड्रेटेड लाइम बनाते हैं और उसके साथ कुछ लोकल मटेरियल गुड़, गूगल, मेथी वगैरह मिला के उसको लाइम टेरेसिंग करते हैं, जिसको जोधपुर प्रैक्टिस कहा जाता है। तो वो दो चीज़ें काम करता है। एक तो पानी की जो है सीपेज वो बंद हो जाता है इन पट्टियों के जॉइंट्स में से, और दूसरा एक थर्मल इंसुलेशन का भी काम करता है। जो एक जोधपुर है, क्योंकि ये सन सिटी है, मैक्सिमम टाइम सन यहाँ रहता है, तो वो जो उसका थर्मल इंसुलेशन का काम भी वो करता है। टेम्परेचर अंदर इतना नहीं हो पाता। अब उस दंपत्ति से मिलते हैं जिनके लिए ये घर बन रहा है। महिला का नाम तुलसई है, साथ में है तुलसई के पति। करीब 10 साल पहले इनके शरीर के एक हिस्से को लकवे ने ग्रसित कर दिया। लंबी कोशिशों के बाद चलने फिरने तो लगे हैं, मगर कोई काम नहीं कर पाते। हितग्राही के रूप में आवास निर्माण की पहली 2 किश्तें हासिल कर चुके हैं। निर्माण पूरा होने पर तीसरी किश्त की राशि भी खाते में आ जाएगी। इन्हें यकीन है कि अपना नया पक्का घर बन जाने पर इन्हें बहुत सी परेशानियों से निजात मिलेगी और ये अपने बच्चों के साथ इस नए घर में एक बेहतर जिंदगी जिएंगे। हमारे आज के सफर के 3 पड़ाव अभी बाकी हैं और पहले पड़ाव पर हैं पंचायत समिति देचू में गांव मंडला कला के रामू राम। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि रामू राम न बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं, यानी मूक बधिर हैं। इनका अभी तक का जीवन एक छोटे से कोठरी नुमा छप्पर में गुजरा और अब जबकि PMAYG के कारण इनका अपना पक्का घर बनकर तैयार है, तो इनका उत्साह देखते ही बनता है। ये बोल तो नहीं पाते, मगर हाथों के संकेतों से इन्होंने हमें ये समझाने का पूरा प्रयास किया कि ये नया घर इनको सरकार से मिला है। मकान बनाने के लिए इन्हें 3 किश्तों में सहायता राशि मिली। जैसे जैसे पैसे मिलते गए, निर्माण की गति भी बढ़ती गई। इनका घर पूरा होने से ये खुद ही नहीं, इनकी जान पहचान के लोग भी बहुत खुश हैं। इनका मानना है कि इस नए घर से उनका मान बढ़ा है। खेत में काम कर रहा ये व्यक्ति भी PMAYG का हितग्राही है। नाम है घेवर राम। जीवन में बुरे दिन देखे मगर कभी भी हार नहीं मानी। धीरज से हर हालात का सामना किया और जब योजना के वरीयता क्रम में अपनी बारी आने पर घर बनाने का समय आया तो जी जान लगा दी और रात दिन एक करके ऐसे घर का निर्माण किया कि सभी हैरान रह गए। योजना से मिली मदद के अलावा इन्होंने अपनी सारी पूंजी भी लगा दी। अब ये अपने परिवार के साथ यहाँ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मुझे सरकार से अनुदान मिला सर मकान बनाने के लिए। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,48,000 रुपये मिले। हाँ, मैंने मकान बनाने में मजदूरी का काम किया था। और अब बात मंडला कला के ही एक और दिव्यांग भोलू राम की। पत्नी का नाम लाधो देवी। चलने फिरने में भोलू राम पूरी तरह असमर्थ हैं। दैनिक जरूरतों के लिए भी परिवार के सदस्यों पर निर्भर हैं। ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कारण इनकी पक्के घर की हसरत पूरी हुई। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य मार्च 2019 तक 1 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण करना है।
और 31 मार्च 2018 तक 51 लाख मकान पूरा करने का लक्ष्य है। और इस दृष्टि से हम अपने पथ पे बिल्कुल सतत अग्रसर हैं और इसके लिए न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी अपना कमर कसे हुए हैं और इसके निर्वहन के लिए पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं दास्तान कभी खत्म नहीं होती और सफर कभी थमता नहीं। हितग्राहियों के चेहरे बदलते रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से कच्चे घर से पक्के घर तक का सफर तब तक जारी रहेगा जब तक योजना का अंतिम हितग्राही अपने पक्के घर के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देख नहीं लेता। राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का यथास्थिति आंकलन करने के मकसद से हमारा ये सफर दिल्ली से करीब 500 और जयपुर से 235 किलोमीटर दूर नागौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का है। सफर का पहला पड़ाव तहसील मकराना का गांव बिसरौली है। यहाँ घुमंतु जाति कालबेलिया के बहुत से परिवार रहते हैं। रोजी रोटी के लिए छोटे मोटे कामों और भिक्षा से जीवन यापन करना इनके जीवन का हिस्सा है। कालबेलिया जाति की महिलाओं के जीवन में नृत्य जैसे रच बस सा गया है। इनकी नृत्य शैली को दुनिया कालबेलिया नृत्य के नाम से जानती है। इसी कबीले की नृत्यांगना गुलाबों ने कालबेलिया नृत्य को दुनिया भर में पहुंचाया। इनकी नृत्य विधा सचमुच अद्भुत है। अपने जीवन और दिनचर्या को इन्होंने कुछ इस तरह बयान किया। हम घूमने फिरने वाले बंजारा लोग हैं। लोग हमें सपेरा भी कहते हैं। हम लोग तो ये काम करते हैं, साहब मांगते हैं और पेट गुजारते हैं। जैसे हम भिक्षा मांग के हमारा पेट भरना चाहते हैं। कभी कहीं टिककर ना रहने वाले कालबेलिया जाति के इन परिवारों को जीवन की एक नई दिशा दिखाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने। घुमंतु और बंजारा प्रवृत्ति के होने के कारण ये लोग भूमिहीन थे। ऐसे हितग्राहियों के लिए भूमि की व्यवस्था की नागौर जिला प्रशासन ने और फिर इन्हें समूह में बसाने के लिए PMAYG आवासों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से शुरू हुआ। जीवन से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं इन्हें हासिल हो सके, इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से तालमेल किया गया। दिए और लालटेन की रोशनी के आदि हितग्राहियों की कॉलोनी में बिजली पहुंचाने के लिए यहां बिजली के खंभे और तार आदि पहुंचाए गए। एक बार जो निर्माण कार्य शुरू हुआ तो कुछ ही समय में इस रेतीले इलाके की काया बदल गई। बहुत ही जल्द यहां तक संपर्क सड़क भी अपनी पहुंच बना लेगी। जैसे जैसे आवासों का निर्माण पूरा हो रहा है, हितग्राही अपने परिवारों के संग यहाँ रहने के लिए आने लगे हैं। कुछ ही समय में ये कॉलोनी इन हितग्राहियों के परिवारों से पूरी तरह बस जाएगी और तब यहाँ जिंदगी खुशनुमा रंग में नजर आएगी। और आज जबकि एक घर में गृह प्रवेश हो रहा है, तो क्यों ना एक बार फिर कालबेलिया नृत्य का आनंद लिया जाए। जो कालबेलिया जाति के जो लोग हैं वो घुमंतु जातों के लोग थे। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मकान मिले हैं ना, उनसे सबसे बड़ा तो फ़ायदा यही हुआ, जो इनकी औरतें थी ना, जो बाहर घूमते थे, उनको अनसिक्योर महसूस करती थी, वो अब वो बिल्कुल सिक्योर महसूस कर रही है। कभी वो समय था जब इन लोगों को पानी की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता था, मगर अब बस्ती में ही कुएं का निर्माण हो गया है और ये सुविधा विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक बड़े सुख का कारण है। पहले बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, अब घर के पास ही टांका बन गया है। मकान मिल गया,
रास्ता मिल गया, गेट मिल गया, पानी की ट्यूबवेल बन गई, ये चीज़ जो लाइट मिल गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़े हितग्राही योजना को सही से जान समझ पाएं, इसके लिए प्रशासन समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारी हितग्राहियों को PMAYG के बुनियादी नियमों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आवास निर्माण के दौरान मनरेगा से 90 दिनों की मजदूरी और शौचालय के लिए दी जाने वाली 12,000 रुपए की सहायता राशि की जानकारी भी दे रहे हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीवन संघर्ष से भरा है। रोजगार के साधन सीमित होने के कारण निर्धन ग्रामीण घास फूस के झोपड़े नुमा घरों में रहने को विवश हैं। ग्राम पंचायत सेवड़ी के गांव पीपासर की भंवर कंवर भी इन्हीं में से एक है। विवाह के बाद वो इसी ढाणी में आई। कुछ साल पहले पति की मृत्यु हो गई और भंवर कंवर अपने नन्हे से बेटे के साथ दुनिया में अकेली रह गई। कुछ साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई। जिंदगी को मैंने उन हालातों में बहुत मुश्किलों से गुजारा। भंवर कंवर ने हिम्मत नहीं हारी और बेटे को पढ़ाई के लिए स्कूल में डाला। बेटा पढ़ने के लिए स्कूल जाता तो वो घर के काम निपटाकर उसकी वापसी का इंतजार करती। उसके खामोश चेहरे पर जीवन की चमक उस समय नजर आई जब PMAYG का हितग्राही होने के कारण नियमों के मुताबिक उसके नाम आवास का आवंटन हुआ। और आज जबकि उसका मकान बनकर तैयार हो चुका है और वो अपने बेटे के साथ इस नए घर में रहने भी लगी है, उसे लगता है जैसे जीवन पूरी तरह से बदल गया हो। अब पानी के लिए उसे भटकना नहीं पड़ता। घर पर ही हैंडपंप है। जब चाहा हैंडपंप चलाकर बाल्टी भर ली। अब उसे चूल्हे के धुएं से भी छुटकारा मिल गया है। उज्ज्वला योजना के कारण उसे गैस का कनेक्शन जो मिला है, जब चाहा गैस चलाकर चाय और खाना आदि बना लिया। उसने भले ही नाम मात्र की पढ़ाई की हो, मगर वो बेटे की पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से सजग है। वो चाहती है कि जल्दी ही उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो और वो उसके साथ एक बेहतर और खुशनुमा जिंदगी जी सके। उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसके घर के पास मंदिर हो और जब घर बना तो उसने घर के सामने ही छोटे से मंदिर का निर्माण कर लिया और अब नियम से अपने देवता की पूजा अर्चना करते हुए अपने और बेटे को लेकर बेहतर भविष्य की प्रार्थना करती है। क्यों न हम भी भंवर कंवर को लेकर यही मंगल कामना करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राह पर अब एक छोटी सी दास्तान गांव रोहिणी में रहने वाली काली बानो की। उम्र का एक बड़ा हिस्सा काली बानो ने छप्पर में रहते हुए गुजार दिया, मगर इतना पैसा नहीं जुटा पाए कि अपने लिए पक्का घर बना पाते। अपने पक्के घर का सपना पूरा हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कारण। योजना से कुल 1,20,000 रुपए 3 किश्तों में मिले और पुराने घर के सामने ही अपना नया पक्का घर बना लिया और अब अपने नए घर में काली बानो बेहद खुश है। उसे लगता है जैसे उसके सपनों को नए पंख लग गए हैं, या फिर यूं कहिए कि तमाम हसरतें हकीकत में बदल गई हैं। पहले घास फूस के छप्पर नुमा घर में रहते हुए जीवन में हर कदम पर जोखिम था, मगर अब कहानी बदल गई है। नया घर खुला है, हवादार है और कमरों में पूरी रोशनी भी आती है। घर में उन्नत चूल्हा इस मकसद के साथ बनाया गया है कि खाना बनाते हुए आंखों से पानी ना बहे। वैसे अब चूल्हे से बंधे रहना उसकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि अब उसकी रसोई में गैस कनेक्शन भी है। पेयजल के लिए घर के बाहर टैंक भी बनाया गया है, जिसे स्थानीय भाषा में टांका कहा जाता है। यहाँ घर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां इस मकसद से बनाई जाती हैं ताकि गर्मियों की रातों में खुली छत पर चैन से सोया जा सके।
कुल मिलाकर काली बानो की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई है। और अब बात मोलासर ग्राम पंचायत के गांव पीड़वा की। विवाह के बाद कमला यहीं की होकर रह गई। ढाणी कच्ची थी और चूल्हे के धुएं की परेशानी उसके साथ ही जुड़ी थी। चूल्हे से खाना बनाना आसान नहीं है। लकड़ियों का तेज धुआं आंखों को खराब कर देता है, मगर जब आमदनी पूरी ना हो तो ये सब जिंदगी की मजबूरी है। सबसे बड़ी जरूरत तो पक्के घर की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का हितग्राही होने के कारण प्रतीक्षा सूची में नंबर ऊपर आने पर कमला का अपने पक्के घर का सपना हकीकत के रंग में रंग गया। घर बनाने के लिए इस क्षेत्र में पत्थर आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए कमला अपने पति के साथ मिलकर बड़े घर का निर्माण कर पाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से कमला को 1,20,000 रुपए मिले। रिश्तेदारों ने भी उसकी भरसक मदद की। पहले ढाणी थी, इसलिए खुले में शौच की शर्मिंदगी साथ में जुड़ी थी, मगर अब घर के सामने शौचालय तो है ही, साथ ही उसने स्नान घर का निर्माण भी करवा लिया है। पानी का टांका यानी टैंक बनवाने के लिए यहाँ राज्य सरकार मदद करती है, इसलिए घर के आंगन में बड़े टांके का निर्माण भी किया गया है। ऐसे में अब जब चाहे जल हासिल किया जा सकता है। उज्ज्वला योजना के कारण मिले गैस कनेक्शन ने उसे चूल्हे से छुटकारा दिलवा दिया है। रसोई गैस पर चाय, खाना आदि बनाते हुए वो अपनी किस्मत पर फूले नहीं समाती। गैस पर खाना आदि बनाना सच में बहुत अच्छा है। बरसात में जब लकड़ियां भीग जाती थी तब उन्हें जलाना बड़ी मुसीबत का कारण था। अब जब चाहे गैस का बटन घुमाओ और गैस जला लो। अब जब भी घर में कोई मेहमान वगैरह आता है तो उसकी आवभगत करना बहुत अच्छा लगता है। गैस चूल्हे से वाकई बहुत आराम है। सरकार से सहायता मिली तो पक्के मकान बन गए, सभी खुश हैं। अब सबकी कोशिश है कि उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राह पर अगली दास्तान है पन्ना लाल की। पन्ना लाल अपनी पत्नी विमला के साथ हाथ में मिठाई लेकर जा रहा है। इसके पीछे वजह है उसका नया घर। आज उत्सव है गृह प्रवेश का। आज आस पड़ोस के लोग पन्ना लाल की खुशी के सहभागी बनने आए हैं। गीत संगीत का माहौल है। पन्ना लाल के घर में शौचालय है, पानी का समुचित प्रबंध है। घर के सामने बना विशाल टांका इस बात का एहसास कराता है कि उसके परिवार को पूरे साल पानी की कमी नहीं होगी। पन्ना लाल एक प्रशिक्षित मिस्त्री है और उसने खुद ही अपना घर बनाया है। मैंने मिस्त्री की ट्रेनिंग के बाद अपना घर अपने हाथों से बनाया है। ये पुराना मकान है जिसमें बहुत मुश्किल भरे हालात थे। छत से पानी टपकता था। अब जो नया मकान हमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मिला है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। और अब इस सफर की आखिरी दास्तान गांव धारणा की जुझारू महिला सीता देवी की। गरीबी की मार को लंबे समय से झेल रही हैं। पति की मौत को 10 साल हो गए। सीता देवी दूसरों के खेतों में काम करती हैं, मनरेगा में मजदूरी करती हैं, मगर अपनी औलाद के पालन पोषण में कमी नहीं आने देती। इनका एक बेटा है और एक बेटी। इनकी पुरजोर कोशिश है कि इनके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर खूब तरक्की करें। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मेरी सारी कोशिश इसी बात को लेकर है। इनका भविष्य सुधरेगा तो मुझे भी खुशी होगी। अब तो सरकार के कारण ये घर भी बन गया है। लगता है किस्मत बदल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान हमको रहने के लिए मिला। हमको बिजली की सुविधा मिल गई, लेट बात की सुविधा मिल गई, टांका मिल गया, गैस कनेक्शन मिल गया, रहने के लिए छत मिल गई। बिजली आने के कारण से हम पढ़ाई अच्छी तरह से कर लेते हैं भाई बहन। प्रधानमंत्री आवास योजना की राह पर
नई आशाओं को मजबूती मिलती रहे। सुनहरे भविष्य को लेकर नित नए सपने सजते रहे। हितग्राहियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरती रहें। यही शुभकामना है।